पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहाँ नित्य निरंतर आप वैदिक तांत्रिक मंत्रों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आज आपके लिए अत्यंत दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं। बहुत समय से हमारे दर्शकों का कहना था कि बहुत समय से हम दवाइयाँ खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हैं कि जिनको निरंतर दवाइयाँ खाने के कारण वो उस दवाई के अभ्यस्त हो गए हैं। बिना उस दवा के किसी को नींद की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है। तो अब जो असाध्य रोग है उसके लिए तो ये दवा नहीं है, लेकिन दवाइयों से छुटकारा मिले और रोग हमें ना पकड़े, ऐसा यह दिव्य प्रयोग आपके लिए लेकर के आए हैं। यह अद्भुत और अनुभूत प्रयोग है। यदि आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यह दिव्य प्रयोग स्नान करते समय करना है। कहीं कोई माला लेके नहीं बैठना, कहीं किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाना। बस क्या मानना है, यदि आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तब। यदि भगवान शिव पर आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो यह प्रयोग हजारों लोगों पर प्रयोग किया जा चुका है और इसके बाद आपको यह दिया जा रहा है, जिससे कि हम किसी भी प्रयोग को बताने के पूर्व अपने ही प्रैक्टिकल में पहले उसको लेते हैं और इसके बाद जब अनुभव में सही आता है तभी हम आप लोगों को यह बताते हैं। तो यह सर्व कल्याणकारी, धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को जगत पिता कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। तो सृजनहार के रूप में, उत्पादक शक्ति के चिन्ह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है और लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य महादेव स्थित हैं। शिव पुराण में बहुत सारे मंत्रों का वर्णन किया गया है जो मानव कल्याण के लिए प्रभावशाली हैं। यह मंत्र कामना पूर्ति का श्रेष्ठ साधन है। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करना है। जहाँ भी आप स्नान करते हों, अपने बाथरूम में ही स्नान करने के उपरांत गीले वस्त्र ही पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके और इस मंत्र का जप धन, वैभव, ऐश्वर्य की कामना की पूर्ति करता है। धन की पूर्ति, वैभव की, ऐश्वर्य की। और पात्र में जल लेकर के आपको पवित्र धारा ऐसे अपने ऊपर से चलानी है और इस मंत्र के अद्भुत चमत्कार को आपको देखना है। धारा चलती रहे, आप मंत्र पढ़ते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि आपके कुंडली में नाड़ी दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, किसी नज़र का दोष है, भूत प्रेत का दोष है, रोग है, रोज आपको दुस्वप्न आते हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं हैं, संतान में बाधा है, कार्य में हानि है, तो इस मंत्र के विषय में ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मृत्युंजय मंत्र सर्वविदित मंत्र है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है और यह शिव पुराण से लिया गया यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को दूर कर देता है, उम्र को बढ़ाता है, कठिन एवं असाध्य रोगों को धीरे धीरे ठीक कर देता है। यह मंत्र बीमारियों को भगाने का बहुत बड़ा औषधि का काम करता है, भगाने में बड़ा शस्त्र है। त्वचा में गजब का आकर्षण आपके पैदा होता है। धन दौलत वैभव संपन्न व्यतीत जीवन का नित्य प्रति उत्साह और आनंद बढ़ता है। और यहाँ तक कि यदि आपके पति पत्नी के मध्य में कोई तनाव है, संतान की बाधा है, गर्भ की बाधा है, वह भी इससे दूर होती है मित्रों। लेकिन नित्य निरंतर आपको स्नान के उपरांत उसी पात्र में शुद्ध जल को लेकर पतली धारा में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर से जल लेकर के 3 बार इस प्रयोग को नित्य करना है। स्नान के समय में भगवान शिव का ध्यान करना है कि हम भगवान शिव, ये हमारा जो पार्थिव शरीर है, ये जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो हम इस अपने शरीर को भी भगवान शिव का पार्थिव समझते हैं। क्योंकि भक्त कहता है कि आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भक्त भगवान से यह मानस पूजा है, यह दिव्य प्रयोग है और ऐसा प्रयोग जो बिना गुरुजनों की बड़ी सेवा के प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मित्रों, आपको मिला है, आप यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो 40 दिन के उपरांत ही इसका असर आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के बिना औषधि भी जागृत नहीं होती। यहाँ तक कि आयुर्वेद शास्त्र में औषधि बनाने में भी इस मंत्र का पहले जप किया जाता है, उसी समय औषधि का निर्माण किया जाता है, तब ये औषधियाँ जागृत होती हैं। क्योंकि महादेव औषधियों के भी स्वामी हैं और वनस्पतियों के भी स्वामी हैं। यहाँ तक कि आज विज्ञान इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी किसी का सिर कटा हुआ कोई डॉक्टर दूसरे का सिर नहीं जोड़ सकता, लेकिन भगवान शिव ने गणपति का सिर और गज का सिर जोड़ करके उनको जीवंत कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दिया जा सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस दिव्यतम प्रयोग को करके अपने अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।